आज हम बनाएंगे दो तरह के मोदक। एक तो ड्राई फ्रूट चॉकलेट मोदक और दूसरा बेसन मावा मोदक। दोनों ही मोदक बहुत ही ईजिली और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो चलिए फिर इस यमी सी टेस्टी सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। सबसे पहले हम बेसन मावा मोदक तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ मैंने 1 कटोरी बेसन ली है और उसे अब मीडियम फ्लेम पे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ मैंने फ्राई पैन में घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। पहले हम बेसन को ऐसे ही भूनेंगे ताकि हमारा बेसन अच्छी तरह से भुन जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है ताकि ये तली से बिल्कुल भी चिपके नहीं। अब ये थोड़ा भुन चुका है। अब हम इसमें 3 चम्मच सूजी डालेंगे। इसे भी डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। इसे हमें तब तक अच्छी तरह से भूनना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब हमारा बेसन लगभग अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इस वक्त गैस का फ्लेम हम सिम कर देंगे और अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, आधी कटोरी चीनी पाउडर और आधी कटोरी खोआ डालेंगे। खोआ को मैंने हाथ से यूँ क्रश कर लिया था, बस ऐसे क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच देसी घी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस हमें इसे गैस पे अब 2 मिनट के लिए सिर्फ चलाना है और उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। जैसे ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, अब हम इसे गैस से नीचे उतार लेंगे। यहाँ मैंने मोदक बनाने के लिए मोदक के साँचे का उपयोग किया है। यहाँ मोदक के बीच में भरने के लिए मैंने एक फिलिंग भी तैयार की है। इसके लिए मैंने बारीक कटा बादाम और बारीक कटा पिस्ता लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके ले लिया है। अब सबसे पहले हम साँचे में आधा बेस भरेंगे और इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। अब हम बीच में इसमें थोड़ा सा ये फिलिंग डालेंगे पिस्ता बादाम का और अब हम ऊपर से फिर से वो बेस डालेंगे और उसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारा मोदक तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम अपने सारे मोदक तैयार कर लेंगे। सांचे से इसमें बहुत ही अच्छा शेप आता है। बस इसी तरह हम बाकी सारे मोदक तैयार कर लेंगे। आपने देखा फ्रेंड्स, ये कितनी सिंपल और इजी रेसिपी है। बस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से भूनना है, मिक्स करना है, फिर हमें सांचे में डालना है और इसे मोदक का शेप दे देना है। तो फ्रेंड्स, इस गणेश चतुर्थी अगर आप कुछ सिंपल इजी मोदक रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये स्वाद में भी काफ़ी लाजवाब हैं। तो बस फ्रेंड्स, इस सांचे की मदद से इसी तरह हम सारे के सारे मोदक तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे मावा बेसन के सारे मोदक बन चुके हैं। ये लास्ट वाला भी बहुत बढ़िया बना है। वैसे बहुत लोग घर में हाथों से बनाते हैं मोदक बिना सांचे के, वो भी अच्छे बनते हैं, लेकिन सांचे की मदद से थोड़ा काम जल्दी हो जाता है।
और इसका शेप भी बहुत अच्छा आता है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, इस सिंपल और टेस्टी रेसिपी को इस गणेश चतुर्थी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बन के तैयार होते हैं। अब हम बनाएंगे चॉकलेट मोदक, जिसके लिए यहाँ मैंने डार्क चॉकलेट लिया है 200 ग्राम। इसे मैंने अच्छी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसे डबल बॉयलर प्रोसेस से मेल्ट करेंगे। उसके लिए हम गैस पे एक बाउल में पानी चढ़ाएंगे और जब ये पानी अच्छी तरह से बॉयल होने लगेगा तो हम इसमें ये अपने चॉकलेट वाला बाउल रख देंगे और उसे चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, अब पानी में बॉयल आ चुका है। तो अब हम चॉकलेट को चलाते हुए इसे मेल्ट करेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही मेल्ट करेंगे, क्योंकि मीडियम फ्लेम पे ही काफ़ी अच्छी तरह से ये मेल्ट हो जाता है। ये देखिए, अब ये मेल्ट होने लगा है, पर इसे भी और अच्छी तरह से मेल्ट करना है। अब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, बस इतना ही मेल्ट हमें करना है। बस अब हम इस बाउल को बाहर निकाल लेंगे। अब हम इस चॉकलेट को एक कोन में भरेंगे। उस कोन के लिए मैंने यहाँ पे पीपिंग बैग लिया है। मेरे पास पीपिंग बैग पड़ा हुआ था तो मैं उसी का उपयोग कर रही हूँ। वैसे फ्रेंड्स, अगर आपके पास पीपिंग बैग ना हो तो आप एक हेना के लिए जिस तरह कोन बनाते हैं उस तरह कोन बना सकते हैं और उस तरह कोन बना के उसी में चॉकलेट फिल कर लें। अब हम एक ग्लास में लगा के इसे सारा चॉकलेट इसमें फिल कर लेंगे। ये देखिए, हमें सारा चॉकलेट इसी तरह इसमें फिल कर लेना है। अब हम चॉकलेट मोदक के लिए एक फिलिंग भी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे बारीक कटा पिस्ता और बादाम लिया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बारीक करके मिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ एक मोल्ड ले रही हूँ, मोदक मोल्ड। सबसे पहले हम इसमें चॉकलेट डालेंगे। हमें हाफ हाफ फिल करना है इसे। थोड़ा थोड़ा चॉकलेट सारे में हम डाल देंगे पहले। इस तरह से हमें चॉकलेट सभी में डाल देना है थोड़ा थोड़ा। सारे में चॉकलेट डालने के बाद अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। वो जो हमने पिस्ता बादाम का फिलिंग तैयार किया था वो सभी में डाल देंगे अच्छी तरह से। ये फिलिंग डालने के बाद अब हम दोबारा से इसे चॉकलेट से कोट कर देंगे। इसे पूरी तरह से चॉकलेट से कवर अप कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें ऊपर से चॉकलेट डाल देना है फिर से। अब हम इसे अच्छी तरह से टैप करेंगे ताकि हमारा चॉकलेट अंदर तक अच्छी तरह से चला जाए। अब हम इसे ऐसे ही 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रेफ्रिजरेट करेंगे ताकि ये हमारा चॉकलेट मोदक अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, 4-5 घंटे हो चुके हैं। हमारा चॉकलेट मोदक भी तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हुआ है। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितने बढ़िया, कितने स्वीट बने हैं। ये देखने में जितने स्वीट हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं।
तो फ्रेंड्स, इस गणेश चतुर्थी पे आपको कुछ अलग, कुछ न्यू अगर ट्राई करने का मन हो तो इस चॉकलेट मोदक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आई मस्ट से कि आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है ये मोदक। और ये बनाने में भी काफ़ी आसान है, जैसा कि आपने देखा। तो इस यूनिक चॉकलेट मोदक की रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमारे संग शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर ज़रूर करें। तो मैं फिर मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।